बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा कहते हैं, कुछ धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं आपको। और अभी हमने जो संतों साधकों के बारे में जो एक श्रृंखला शुरू की है, उस क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं नर्मदा सेवा में रत नर्मदा सेवी साधक दादा गुरु के बारे में। दादा गुरु जो पिछले कई सालों से कहें तो 3.5 साल से बिना अन्न खाए और बिना फलाहार किए केवल नर्मदा जी के जल को पीकर ही रह रहे हैं और रोज़ करीब 25 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं नर्मदा माता की, नर्मदा जो नदी है। तो उन्हीं के बारे में आज हम बता रहे हैं। शीर्षक है वर्षों से बिना कुछ खाए नर्मदा सेवा कर रहे हैं दादा गुरु। प्रसिद्ध संतों साधकों के वृत्तांत सुनाने के क्रम में इस वीडियो में एक ऐसे नर्मदा भक्त, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण संरक्षण को समर्पित अनन्य साधक दादा गुरु के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो 3.5 साल से सिर्फ नर्मदा का जल पीकर जीवित हैं। उन्होंने इस अवधि में ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही फलाहार ही किया। आश्चर्य की बात यह है कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और कई बार रक्तदान भी कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति कितने दिन तक बिना अन्न ग्रहण किए जीवित रह सकता है? अगर वैज्ञानिकों या डॉक्टरों की माने तो कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 61 दिन तक बिना अन्न या किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण किए बिना जीवित रह सकता है। दादा गुरु ने तो लगभग 3.5 साल तक ना तो अन्न ही ग्रहण किया, ना किसी प्रकार का फलाहार ही किया है। वे सिर्फ माँ नर्मदा के जल पर जीवित हैं। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह बात अत्यधिक आश्चर्यजनक है। दादा गुरु 3800 किलोमीटर की पैदल नर्मदा यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ लगभग 250-300 लोगों का जत्था नर्मदा यात्रा में साथ रहता है। नर्मदा किनारे दादा गुरु के साथ चलने वाले इन यात्रियों में बाल, वृद्ध, युवा, नर नारी शामिल रहते हैं। दादा गुरु को यात्रा के दौरान जब भी प्यास लगती है तो वे सिर्फ माँ नर्मदा का जल ही ग्रहण करते हैं। वैसे साथ चल रहे सैकड़ों नर्मदा यात्रियों के लिए, नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए बाकायदा भंडारे लगते हैं। भोजन का पूरा इंतजाम होता है। मार्ग में कहीं रुककर सबको भोजन कराया जाता है और दादा गुरु माँ नर्मदा का जल पीकर ही रह जाते हैं। दादा गुरु का कहना है कि नदियाँ पूज्य हैं, इन्हें माँ कहकर सम्मान दिया जाता है। ये संस्कृतियों की वाहक हैं। आज इनके साथ ज्यादती की जा रही है। इनमें दिनों दिन जहर घोला जा रहा है। अमृत जैसे जल वाली इन नदियों का जल विषाक्त हो गया है। दादा गुरु नदियों के साथ ही वृक्षों के संरक्षण पर भी बल देते हैं। उनका कहना है कि वृक्ष साक्षात ब्रह्म है। वृक्षों का विनाश प्रकृति का विनाश है। किसी वृक्ष की जली या कटी शाखा देखकर वे चीख उठते हैं, इसे क्यों काट डाला? ये साक्षात ब्रह्म है। हमारी बाहें हैं वृक्ष की शाखाएं। कभी किसी ने दादा गुरु से पूछा कि नर्मदा के लिए इतनी कठिन साधना करने की क्या ज़रूरत थी? यह काम तो और दूसरे तरीके से भी हो सकता था। इस पर दादा गुरु का जवाब था, यह दूसरे लोगों के लिए कठोर साधना हो सकती है, उनके लिए यह आनंद का साधन है। हम दुनिया को इस व्रत के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो अपनी माटी के समीप हैं, जो अपनी प्रकृति के समीप हैं, सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित उन्हीं का जीवन है। जबलपुर मध्य प्रदेश के समर्थ भैया जी सरकार अब दादा गुरु महाराज के नाम से विख्यात हैं। जन सामान्य से लेकर जन नेता तक उनकी नर्मदा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भी सम्मिलित हुए थे उनकी नर्मदा यात्रा में। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों को भोजन भी परोसा। जीवन के 4 दशक गुजार चुके दादा गुरु ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत ओंकारेश्वर के गोमुख घाट से शुरू की है। दादा गुरु ने 17 अक्टूबर 2020 से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संकल्प के साथ ही अन्न त्याग दिया था। तब से दादा गुरु केवल नर्मदा का जल ही आहार के रूप में ले रहे हैं। ठंड, बारिश, गर्मी, हर मौसम में केवल एक ही वस्त्र धारण करते हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान वे सिर्फ लंगोट में नजर आते हैं। अपने उन्मुक्त अंदाज के कारण वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। जंगलों में यात्रा के दौरान पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम झलकता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में है। नर्मदा कुंड से हुआ है। कहते हैं कि नर्मदा की उत्पत्ति शिव जी के पसीने से हुई थी। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों, धार्मिक स्थलों में रुककर वे पूजा अर्चना करते हैं। दादा गुरु बीच बीच में साथ चलने वाले यात्रियों के विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था भी करते हैं। दादा गुरु साथ चल रहे बच्चों को कभी कभी उनकी पसंद का भोजन अपने हाथों से कराते हैं। यात्रा में बुजुर्गों का ध्यान वे स्वयं रखते हैं। रोजाना 20 से 25 किलोमीटर तक की यात्रा होती है। जिन देवस्थानों या आश्रमों में यात्रा का ठहराव होता है, वहाँ पर दादा गुरु के अनुयायी परिक्रमा वासियों के भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था देखते हैं। इसके लिए 100 से ज़्यादा सेवादार समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। 13 से लेकर 90 साल तक के अनुयायी दादा गुरु के साथ नर्मदा परिक्रमा में निकलते हैं। दादा गुरु यात्रा मार्ग में नंगे पैर पर चलते हैं। उनका कहना है कि नर्मदा के तट की मिट्टी, कंकड़ से भी उन्हें ऊर्जा मिलती है। यात्रा के बीच वे लीलाएं भी करते हैं। ज़मीन पर लेट जाते हैं और अपने ऊपर मुंह और सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर मिट्टी डलवा लेते हैं और काफ़ी समय तक उसी मुद्रा में लेटे रहते हैं। कभी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दादा गुरु दिन भर में सिर्फ 1 लीटर नर्मदा जल ही पीते हैं। इसके बाद भी ना तो कमजोरी आई न थकावट होती है, बल्कि दिन पर दिन और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। वाणी में ओज, चेहरे पर तेज भी बढ़ता जा रहा है। दादा गुरु वनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। गायों के संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मिट्टी को बचाने के लिए काम करना होगा। लोग अगर मिट्टी से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तो हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। माँ नर्मदा केवल नदी नहीं, वे भगवती हैं, शक्ति हैं। उनके पथ पर चलने से लोग साधक हो जाते हैं। उनके किनारे पर बैठने से उपासक हो जाते हैं। दिन ब दिन दादा गुरु के साथ माँ नर्मदा के भक्तों का जत्था बढ़ता ही जा रहा है। जल व्रत धारण करने के बाद भी दादा गुरु की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। वे आज भी दौड़ लगाते हैं। दादा गुरु की इस ऊर्जा के सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। डॉक्टर लगातार दादा गुरु के सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने और उनकी ऊर्जा के राज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोई एक 2 दिन का भी उपवास करता है तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, लेकिन ऐसा दादा गुरु के साथ नहीं है। उनकी ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। दादा गुरु का कहना है कि हमारा धर्म, संस्कृति सब कुछ प्रकृति पर केंद्रित। हमारे जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण हर जगह धीरे धीरे मिट्टी खत्म हो रही है। धर्म धरा से अलग नहीं है। जिसको इस सनातन संस्कृति बोलते हैं, वह प्रकृति और गंगा नर्मदा पर केंद्रित है। सिर्फ धर्म आधारित नहीं है। हमारे जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब कुछ धरा, नदी और अभयारण्य पर केंद्रित है। इसे अलग से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे जीवन और धर्म का अस्तित्व है। माटी को पानी से अलग नहीं देखा जा सकता। दादा गुरु ने नर्मदा तट पर खगवाड़ा गांव में आश्रम बनाया है, जहां 24 घंटे चलता रहता है सदाव्रत, जहां सभी को सदा भोजन उपलब्ध होगा। वे वृक्षारोपण भी करवाते हैं ताकि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन हो सके। दादा गुरु अकेले ऐसे संत हैं जो निरंतर नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। योग और ध्यान साधना से उनमें अलौकिक शक्ति आ गई है। कहते हैं कि एक बार जब
परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले एक मंदिर में वे दर्शन करने गए तो वहाँ पुजारी ने उनके आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना चाहा। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच का स्थान है। इसका ध्यान मुद्रा में बहुत महत्व है। जो लोग कुंडलिनी जागृत करने की विधि जानते हैं वे आज्ञा चक्र से अवश्य परिचित होंगे। पुजारी ने अभी दादा गुरु के आज्ञा चक्र पर उंगली रखी ही थी कि वह असहज महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे अचानक उसके शरीर में किसी वायवीय शक्ति का प्रवेश हो गया है, संचार हो रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। सदगुरु का कहना है कि प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का ही परिणाम है आने वाली मुसीबतें। जहाँ यात्रा का रात्रि विश्राम होता है वहाँ लोग दादा गुरु के दर्शन करने और उनका प्रवचन सुनने के लिए जुटते हैं। इनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसके साथ ही लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए भी आते हैं, जुटते हैं। साथ ही रात्रि में दादा गुरु के प्रवचन हुआ करते हैं। अभी तक लगभग 2 लाख किलोमीटर की जन जागरण यात्रा पूर्ण कर चुके हैं दादा गुरु। भारत के अनेक राज्य जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। मांधाता पर्वत बना दादा गुरु की निर्विकार पाठशाला। नित्य नर्मदा दर्शन के साथ देव वृक्षों की पूजन स्थापना के साथ धराधेनु नर्मदा ओमकार स्वरूप मांधाता को सगुण शक्ति उपासना में जोड़ने दादा गुरु की अनूठी पाठशाला बना है मांधाता। दादा गुरु ने किसी भी प्रकार का कोई धन, द्रव्य, पदार्थों, संसाधनों का संग्रह, संचय नहीं किया, जिसका ना कोई मठ है और ना कोई आश्रम। और जो हमेशा कहते हैं मेरा मठ नर्मदा का पथ है, जो कहते हैं ये घर, गांव, नगर ही देवालय है। माँ नर्मदा के साथ दादा गुरु महाराज का रिश्ता एक इंसान और पवित्र नदी के बीच आध्यात्मिक और पावन रिश्ता है। वे तेली भट्टियान में नर्मदा के तट पर रहने वाले 110 वर्षीय संत सियाराम बाबा से भी मिलाए हैं। उन्हें भी नर्मदा परिक्रमा का न्योता दे आए हैं। उन्होंने उनसे कहा है कि वे उनको गाड़ी से या फिर हेलीकॉप्टर से नर्मदा परिक्रमा कराएंगे। इतना ही नहीं, वे सियाराम बाबा से कह आए हैं कि वे अगला चतुर्मास उनके साथ बिताएंगे और रामायण कथा कराएंगे। सिद्धू नाम का कुत्ता हमेशा दादा गुरु के साथ रहता है। वो नर्मदा परिक्रमा में भी उनके साथ चलता है। दादा गुरु कहीं विश्राम करते हैं तो सिद्धू भी उनके पास लेट जाता है। दादा गुरु लेटते समय सिद्धू को पीठ पर तकिए की तरह अपना सिर टिका देते हैं तो सिद्धू अपनी पीठ पर उनका सिर रख के चुपचाप सोया रहता है। प्राणी और मनुष्य के बीच का यह अद्भुत प्रेम देखते ही बनता है। कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही दादा गुरु में आध्यात्मिक रुचि और लक्षण दिखने लगे थे। माघ माह में जब सूर्य उत्तरायण हुए तब एक तेजस्वी व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में समर्थ सदगुरु श्री भैया जी सरकार और या दादा गुरु के नाम से जाना गया। बाल्यकाल में ही बालक के आचार, व्यवहार और कृतित्व को देखकर माता पिता को अनुभव होने लगा कि उनका बेटा असाधारण है और सबसे अलग है। दादा गुरु को उनकी माँ प्यार से मनु कहकर बुलाती थी। और अद्भुत सत्य यह है कि बालक मनु का खेलने का स्थान एक बोधि वृक्ष और उसके पास स्थित शिव का मंदिर बना। कहते हैं कि दादा गुरु शिव के विग्रह को अपलक घंटों निहारते रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने इसी मंदिर में शिवलिंग में भगवान शिव के तीसरे नेत्र को खुलते हुए देखा और आरंभ हुई दादा गुरु की जीवन जगत के उद्धार की अद्भुत यात्रा। दादा गुरु मात्र 12 वर्ष की आयु से अपने जीवन के उद्देश्य के मार्ग पर चल पड़े। आगे चलकर जबलपुर का सिद्ध घाट उनकी साधना स्थली बना। वहीं दादा गुरु समर्थ सदगुरु की तपस्थली और क्रीड़ा स्थल बना और प्रकृति, पर्यावरण, धर्म, धराधेनु संरक्षण, संवर्धन तथा जीव जगत के अस्तित्व की रक्षा सुरक्षा के लिए जिस पवित्र उद्देश्य के लिए दादा गुरु इस धरा पर अवतरित हुए, उस उद्देश्य को मूर्त रूप देने का कार्य दादा गुरु ने माँ नर्मदा के तट और पथ से प्रारंभ किया। दादा गुरु कहते हैं नदी नहीं तो सदी नहीं, यानी अगर नदी खत्म हो गई तो सदी शताब्दी भी खत्म हो जाएगी। सृजन का द्वार है, विसर्जन का नहीं।
बंदगी करो गंदगी नहीं, ये उनके वाक्य हैं। नर्मदा ही सत्य है जैसे हजारों वाक्यों से समाज में जन जागृति लाने वाले दादा गुरु ने 2010 में नर्मदा मिशन की स्थापना कर संरक्षण संवर्धन की दिशा में एक अभूतपूर्व यात्रा आरंभ की। नर्मदा मिशन ने दादा गुरु के मार्गदर्शन और सानिध्य में अनेकों नए इतिहास गढ़े और अकल्पनीय विश्व कीर्तिमान हासिल किए। सेवा और संकल्प का पर्याय बना नर्मदा मिशन आज के कठिनतम दौर का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा हुआ है। देश विदेश में प्रकृति, पर्यावरण तथा पवित्र नदियों के संरक्षण संवर्धन का विचार पहुंचाने वाले दादा गुरु का ना तो कोई मठ है, ना आश्रम और ना ही कोई संचय। वे कहते हैं नर्मदा का पथ ही मेरा मठ है। इसी पथ पर अनवरत गतिशील रहते हुए दादा गुरु विविध सृजनात्मक गतिविधियों से जन जागरण कर रहे हैं। उनका संदेश है कि इस युग में गुरु का सानिध्य प्रकृति चिंतन के बिना संभव नहीं है। मानवीय समस्याओं का सार्थक और यथार्थ समाधान प्रकृति के पास है। इसलिए हमें अपनी संवेदनाओं को प्रकृति से जोड़ना ही होगा। प्रकृति से सहज सानिध्य ही हमारी हर समस्या को दूर करेगा। सृष्टि के सिद्धांतों और नियमों के विपरीत संकेत प्रकृति दे रही है। बढ़ता तापमान, अत्यधिक बारिश, बाढ़, सूखा, पवित्र नदियों की मरणासन्न स्थिति हमारे जीवन पर खतरा है और इसी खतरे से जीव जगत को बचाने के लिए व माँ नर्मदा का अस्तित्व बचाने के लिए दादा गुरु वर्षों से अपनी 7 सूत्रीय मांगों के साथ निराहार महाव्रत पर हैं। दादा गुरु को जानने और मानने वाले उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। उनके हजारों अनुयायियों के पास ऐसी अनेकानेक दिव्य अनुभूतियों का भंडार है जो दादा गुरु के सानिध्य में उन्हें हुई। इस दैवीय सत्ता को अपना आराध्य मानने की इस कलयुग के आधार पर एक और परिभाषा है कि इस कठिनतम दौर में हमारे शीश पर हाथ रखकर यदि कोई कहता है कि मत डरो, मत विचलित हो, मत घबराओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर स्थिति, हर परिस्थिति में स्थित हूँ, तुम निर्भीक होकर अपना जीवन जियो, मैं तुम तक कोई दैहिक भौतिक कष्ट नहीं आने दूंगा, तुम बस अपने कार्य क्षेत्र में कर्मशील रहो, तो ऐसा कहने वाला तो ईश्वर का ही कोई देवदूत हो सकता है। माँ नर्मदा के साथ दादा गुरु महाराज का रिश्ता एक इंसान और पवित्र नदी के बीच का आध्यात्मिक और पावन रिश्ता है। कहते हैं जब रिश्ता अटूट बन जाए तो चमत्कार होता है। कुछ ऐसा ही चमत्कार जबलपुर में हो रहा है। दादा गुरु ने 17 अक्टूबर 2020 से अन्न का त्याग कर दिया। जीवनदायिनी माँ नर्मदा के बचाव और उत्थान का संकल्प उठाया था और तब से लेकर अनवरत महाव्रती दादा गुरु सिर्फ माँ नर्मदा के जल का सेवन कर रहे हैं। उन्हें नर्मदा ही नहीं देश की अन्य नदियों की भी चिंता है। वे प्रदूषित यमुना की स्थिति से भी चिंतित हैं। इसके लिए वे दिल्ली से मथुरा तक की पद यात्रा कर चुके हैं। दादा गुरु के निराहार रहकर नदी प्रकृति के सेवा के कार्य की विश्व स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने जब अपने उपवास के 1000 दिन पूरे किए तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला। ऐसे प्रकृति और पर्यावरण सेवी और प्रेमी जगत दादा गुरु को सत सत नमन। तो ये तो थी नर्मदा प्रेमी, नर्मदा सेवी, नर्मदा परिक्रमा कर रहे दादा गुरु की कथा, उनके बारे में वृत्तांत, जो बिना अन्न और फल लिए केवल नर्मदा माता के जल पर परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और नदियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए जिनका जीवन समर्पित है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।